मैं आयुष्मती बसंत नारंग समस्त देशवासियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज भक्त माता कर्मा की जयंती की समस्त देशवासियों को मंगल कामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयाँ। भक्त माता कर्मा का जन्म 1015 ईस्वी को झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राम शाह था। भक्त माता कर्मा बचपन से ही होनहार ज्ञानवान थी, तर्कपूर्ण बात करती थी। भक्त माता कर्मा बचपन से ही सामाजिक कार्य में रुचि लेती थी, दीन दुखियों की सेवा किया करती थी। भक्त माता के परिवार व समाज का तेल का व्यापार था। उनका व्यापार काफ़ी आगे बढ़ गया था। भक्त माता कर्मा के यश व नेतृत्व क्षमता का गुणगान पूरे क्षेत्र में होने लगा था, जिसके कारण काफ़ी लोग उनके नेतृत्व क्षमता को देखकर उनसे जुड़ने लगे थे। यह बात राजा के मंत्रियों को पसंद नहीं आया और उन्होंने राजा के कान भरना प्रारंभ कर दिए। इसी बीच राजा के हाथी को खुजली हो गया था। तभी राजा के मंत्रियों ने भक्त माता कर्मा तथा उसके समाज को बर्बाद करने के लिए राजा को सुझाव दिया कि यदि हाथी को तेल से भरे कुंड में नहला दिया जाए तो हाथी की खुजली ठीक हो सकता है। तब राजा ने अपने राज्य के समस्त तेलकारों को आदेश दे दिया कि वे अपना समस्त तेल बिना मूल्य के एक कुंड में डालें, ताकि हाथी को कुंड में डुबा करके उसकी खुजली ठीक हो सके। राजा के इस अन्यायपूर्ण आदेश को तेलकार समाज मानकर अपने समस्त आय के साधन को तेल को कुंड में डालने लगे, जिसके कारण से उनमें भूखमरी और कई आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। इस अन्यायपूर्ण जो राजा का आदेश था, उस आदेश को भक्त माता कर्मा ने उस आदेश का विरोध किया और अपने तेलकार समाज को तेल को मुफ्त में देने से मना कर दिया, जिसके कारण से भक्त माता कर्मा की शिकायत उनके मंत्रियों ने राजा के पास किया और राजा ने भक्त माता कर्मा को राज्य में बुला करके उनको सज़ा सुना दी। उनको सज़ा के रूप में देश से निकाला गया, जिसके कारण से भक्त माता कर्मा और उनके परिवार राजस्थान चले गए। वहाँ पर भी उनके साथ में अत्याचार होने लगा, जिसके कारण से और साथ ही साथ उसके पति की मृत्यु भी हो गया, जिसके कारण से भक्त माता कर्मा बहुत दुखी होने लगे और वो अपने दोनों बच्चे को छोड़ करके राजस्थान से पैदल चलते चलते जगन्नाथ मंदिर चली गई और वो ठान ली थी कि मैं भगवान की दर्शन करूंगी। ऐसी कहकर जगन्नाथपुरी चली गई थी, लेकिन जैसे ही गेट के पास जाती है भक्त माता कर्मा, तो वहाँ के पंडों ने उसको गेट से ही बाहर फेंक देती है कि तू महिला है और शूद्र है, इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे कहकर पंडों ने उसको गेट से बाहर फेंक दिए, जिसके कारण से भक्त माता कर्मा गिर जाती है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मान्यता है कि 1034 में उनकी जगन्नाथपुरी में मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से भक्त माता कर्मा बचपन से ही होनहार, विद्वान और तर्कपूर्ण महिला थी, जिसके कारण से पूरे समाज उनको आज याद किया जाता है। पुनः आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भक्त माता कर्मा।